देश के प्रधानमंत्री आए और लोगों को संबोधित कर दिए, जिन्होंने महंगाई का मौत शब्द नहीं बोला, तो क्या आज यह महंगाई नहीं तो ये क्या है? गरीबों की थाली में रोटी नहीं है, दाल नहीं है, यही शब्द उन्होंने बोला था। लेकिन आज क्या गरीबों के हित में का, गरीबों की थाली में का छाली काट के मलाई दे दी है क्या मोदी जी? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त SK यादव, आप देख रहे हैं बिहारी बाबू यूथ। आज आपको जिनसे मिलाने वाले हैं उनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। हाँ सर, मतलब कि हमारे जनता तो आपको जानते हैं, पर कुछ नए जनता भी हो सकते हैं। चलिए उनसे एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं संदीप कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना। हाँ सर, जैसे कि सुबह में आप फ़ोन किए थे, कुछ पे आप भाषण कुछ देने वाले हैं, बताइए हमारी जनता को। आज का जो मुद्दा है वो है उत्तर प्रदेश चुनाव। उत्तर प्रदेश चुनाव पर मुद्दा है, तो मतलब उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश चुनाव पर कहना यह चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज तमाम भारत के जो भी राष्ट्रीय पार्टियाँ हो गए, क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, वो भी सभी अपना अपना चुनावी मोटरा लेकर पहुँच चुके हैं और वे चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से कूद लगे हैं। और वो भी कौन जीतेंगे सब एक दूसरे के होड़ में है, सब कह रहे हैं मेरी जीत होगी, मेरी जीत होगी। तो इस पे तो कहना बहुत बड़ा कड़ा सवाल है। और आज का जो राजनीतिक चल रहा है उसको देखते हुए लोग वाकिफ हो चुके हैं कि किन्हें वोट देकर अपना प्रतिनिधि बनाना चाहिए। जो आज हमारे देश में और राज्य में और समाज में जो महंगाई और शिक्षा का हालात हो चुका है, इस देखते हुए। सर, जैसे कि आप बोल रहे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपको क्या लगता है किनका आशा है? ये देखिए, आज का राजनीतिक का चुनाव कुछ नहीं कर सकते, पल पल की खबरें बढ़ते हैं। खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के अगर मतदाता की बात करें तो मन पे कुछ, अंगूठे पर कुछ और दिमाग में कुछ होते हैं उनका राजनीतिक चिन्ह चुनाव। इस प्रकार ये नहीं कर सकते हैं कि कौन पार्टियां जीत सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा ज़रूर कि अभी चुनाव है, तो अभी भारत में जितने सारे संकट और परिस्थिति, उन सभी को ताक पर रखकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। जैसे अगर देखा जाए तो कोरोना जो पिछले बार भी एंट्री किया था और चुनाव के बाद संभवतः इस बार भी एंट्री करेगा। इस बार तो और नया बीमारी आया है ओमिक्रॉन के नाम के, इस पर आप क्या कहिएगा? इस पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो पार्टियां हैं वे पार्टी अभी तक कहीं ओमिक्रॉन और कोरोना शब्द का यूज नहीं किए, किसी भी रैली में नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ओमिक्रॉन सच में है कि सिर्फ चुनावी मुद्दा है, ये बताइएगा। ओमिक्रॉन कुछ सच्चाई भी है और कुछ हद तक चुनावी मुद्दा भी है, जिसका राजनीतिक पार्टियां अभी यूज नहीं करेंगे। ओमिक्रॉन का उपयोग अगर करेंगे तो वे चुनाव के बाद जब शपथ ग्रहण होगा उसके बाद पूरे भारत में ताला लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। अच्छा, इस पे हमारे कुछ ओमिक्रॉन से हमारे कुछ एक्टर भी ग्रसित हैं, इस पर कुछ कहना चाहते हैं आप क्या? ओमिक्रॉन से जो ग्रसित हैं तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज से ही सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिए। तो आज चुनाव में लगे हुए हैं तमाम पार्टियों को मैं कहता हूँ खुलेआम चैलेंज देके कि आज जो चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन कल यही पार्टी कल हाथ जोड़ेंगे कि मैं लोगों से आग्रह करता हूँ अपने घर में रहें, लेकिन यहाँ आज आग्रह नहीं कर रहे कि आज चुनाव 6 महीना के लिए सीमित कर दिया जाए उत्तर प्रदेश का। वो तो चुनाव भी हो रहा है, तो एक हमारी जनता ही के भले की हो रहा है, उस पर क्या? जनता की चुनाव के भले की बात हो रहा है, चुनाव बाद जनता मरेगा तो भला करेंगे, और आज अगर जनता संकट में है तो उससे भला करने का कोई बात नहीं करेंगे। यही होता है राजनीतिक। कोई पार्टी यहाँ है ऐसे जो ओमिक्रॉन के लेकर के देख रहे हैं। अभी खासकर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है और महंगाई उतना ही सर पे चढ़ता जा रहा है। जो अभी भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, यही 2014 के चुनाव में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर हमला बोलते उन्होंने करारा जवाब दिया कि देश के प्रधानमंत्री आए और लोगों को संबोधित कर दिए, जिन्होंने महंगाई का मौत शब्द नहीं बोला, तो क्या आज यह महंगाई नहीं तो ये क्या है? गरीबों की थाली में रोटी नहीं है, दाल नहीं है, यही शब्द उन्होंने बोला था। लेकिन आज क्या गरीबों के हित में का, गरीबों की थाली में का छाली काट के मलाई दे दी है क्या मोदी जी? ठीक सर, ये बताइए काशी कार्यक्रम क्या है? ये काशी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक किया गया स्टार्टअप हब है, जिसके तहत स्मार्ट शहर वाराणसी को बनाए जाएंगे। वहाँ पर लोगों को मतलब कि थोड़ी सी अच्छी एजुकेशन की सुविधा होनी चाहिए थी, जिनके बारे में स्टार्टअप हब और कॉरिडोर में किसी तरीके के नहीं डाला गया है। जो 10 दिन का प्रकाश पर्व उन्होंने शुरू किया, उसके तहत और जो रुपया स्टार्टअप पे खर्च कर रहे हैं, उससे बढ़िया थोड़ा होता बेहतर वहाँ पे एक विश्वविद्यालय बना देते,
IIT इंस्टीट्यूट का विकल्प देते तो लोगों को इतने ज़्यादा बेहतर होता, अच्छी एजुकेशन मिलते लोगों को। एक अच्छे से एम्स टाइप का एक वाराणसी में एम्स देते, जो कुछ हद तक और बढ़िया होता। इस तरीके से स्टार्टअप अब सही है, लेकिन उसमें एजुकेशन को भी इंक्लूड करना चाहिए सरकार को। सर जैसे कि वाराणसी कार्यक्रम चल रहा है और साथ में महंगाई भी बढ़ रहा है, तो इस पर आप क्या करना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं महंगाई पर कि महंगाई जो है एक सरकार के द्वारा किया गया एक कार्यक्रम है, एक तरीके से कहिए तो ये प्रोजेक्ट है कि जिससे महंगाई मेरा बढ़े और लोगों की प्लेट से दाल और रोटी गायब हो जाए। जब दालें रोटी गायब हो जाएगा तो खाएगा जनता क्या? हाँ तो सर, वर्तमान समय में कहना यही है तमाम राजनीतिक पार्टियों की कि गरीबी नहीं, गरीब को मिटा दो। गरीब को जब मिटा देंगे ऑटोमेटिक भारत से गरीबी खत्म हो जाएगा। इसका तो सीधा अर्थ यही होता है ना। भारत के कोई भी ऐसा राज्य का नाम बताइए जहां पर राजनीतिक चुनाव होता हो और किसी भी पार्टी का नेता महंगाई शब्द का नाम लेने के लिए तैयार हो, शिक्षा के संबंधित बेवड़ा उन्होंने बताया हो रैली वगैरह में कि शिक्षा में क्या होगा, महंगाई पे क्या होगा, ऐसा किसी पार्टियां ने नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो जाति और धर्म के नाम पर वोट लेकर लोगों को और हमारी भारत की तमाम जनता को बलगनाने का काम करते हैं। तो ठीक है सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, फिर मिलेंगे। कैमरामैन राहुल रोशन के साथ मैं आपका दोस्त SK यादव। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।